कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी हर वक्त एक खास एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन हर तरफ से राहुल गांधी को झटका लगा है। जनता की अदालत में तो 2014 में ही कांग्रेस की करारी हार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं। लेकिन अब कोर्ट से भी विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया। वहीं अब लेटर बम फूटने से भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। ईरान युद्ध को लेकर भी कांग्रेस के लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भारत के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति देकर यह साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति मजबूत है। वहीं राहुल गांधी लोकसभा में एलपीजी गैस की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के लोग अफवाह न फैलाएं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग बाज नहीं आए। वहीं अब ये खबर आ रही है कि उससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, संसद की गरिमा को भंग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 204 प्रतिष्ठित नागरिकों के समूह ने ओपन लेटर जारी किया है। लेटर में राहुल गांधी के संसद में व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए देश से माफी मांगने की अपील की गई। इस समूह में 116 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, 80 रिटायर्ड नौकरशाह, 4 रिटायर्ड एम्बेसडर और 4 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। लेटर में कहा गया कि भारत की संसद की गरिमा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन 12 मार्च 2026 को प्रदर्शन पर रोक लगाने के बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के विरोध को नियमों के उल्लंघन के साथ साथ संसद की व्यवस्था और अधिकार का अनादर भी बताया गया। इसके अलावा संसद परिसर को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए ये कहा गया कि राहुल गांधी को संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट खाते देखा गया, जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के सदस्यों के लिए उचित नहीं है। लेटर में ये कहा गया कि इस तरह का व्यवहार स्थापित नियमों और मर्यादाओं की अनदेखी को दिखाता है और ये दर्शाता है कि संस्था के प्रति सम्मान की कमी है। लेटर में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी सरकार के सवाल करने के प्रयास में देश और लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। लेटर में प्रतिष्ठित नागरिकों को इन घटनाओं से दुख जताया और राहुल गांधी को इस व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने और आत्मचिंतन करने की अपील की गई। लेटर लिखने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों में पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया से लेकर आईएफएस, आईपीएस और सेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट में विपक्ष को बड़ा झटका लगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। इसमें उन्होंने खुद को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटाने की मांग की। हिमायनी पुरी ने हट जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग भी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अहम आदेश दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने सोशल मीडिया यूजर पर हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी दोषसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ता है। हाईकोर्ट ने इस प्रकार की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर भी रोक लगा दी है। हिमायनी पुरी ने याचिका में कहा था कि इंटरनेट पर प्रसारित कई पोस्ट और रिपोर्ट्स में यह गलत दावा किया जा रहा है कि उनका जेफरी एप्स्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से किसी प्रकार का नेटवर्क या वित्तीय संबंध रहा है। हिमायनी पुरी ने याचिका में यह भी कहा कि उनके बारे में इंटरनेट पर प्रसारित कई पोस्ट और रिपोर्ट्स में गलत दावा किया गया है। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से किसी प्रकार के नेटवर्क या वित्तीय संबंधी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित डिजिटल सामग्री को हटाने और आगे के प्रसार पर रोक लगाने का आदेश दिया। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साध रहे थे और जो लोग हरदीप सिंह पुरी की बेटी का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ रहे थे, उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा। विपक्ष के लोगों की आदत है कि वो बिना किसी तथ्य के आरोप लगा देते हैं, जिसके बाद उनकी पोल खुल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें